हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज 1 मई है, तो 1 मई को क्या होता है। 1 मई को मज़दूर दिवस या श्रमिक दिवस होता है, जो हम 1 मई को हर साल मनाते हैं। 1 मई मतलब मज़दूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को। तो बेटा आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, 1 मई के दिन हम मज़दूरों के बारे में कहानी पढ़ेंगे। 3 मज़दूर 3 नज़रिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। 3 मज़दूर 3 नज़रिए ये कहानी है, 3 मज़दूर 3 नज़रिए। तो इस कहानी को हम कक्षा 6 से 8 तक के क्लासेस में पढ़ते हैं, हैप्पीनेस क्लासेस में। तो कहानी का उद्देश्य क्या है बेटा, कहानी का उद्देश्य हम पढ़ते हैं, कार्य की उपयोगिता तथा आवश्यकता को समझकर स्वीकृत भाव से करने पर हम खुश भी रहते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। यानी कि कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो उसकी उपयोगिता को समझकर हम कार्य करते हैं तो हम खुश रहते हैं और हमें कार्य करने में सफलता भी मिलती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहीं पर एक स्कूल बन रहा था। 3 मजदूर बैठे पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वहाँ से एक राहगीर गुजरा। उसने पहले मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। वह दुखी मन से बोला, पत्थर तोड़ रहा हूँ। सच में वह मन से भी पत्थर ही तोड़ रहा था, इसलिए वह दुखी भी था। राहगीर ने दूसरे मजदूर के पास गया और वह दुखी नहीं था, संतुलित था, ना दुखी और ना सुखी। जो दूसरा मजदूर था उसको राहगीर ने देखा कि वह नहीं दुखी है ना ही सुखी है, वो संतुलित अवस्था में है। राहगीर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो। उसने कहा, रोजी रोटी कमा रहा हूँ। सच में वह मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए ही काम कर रहा था, इसके लिए उसके चेहरे पर ना सुख था ना दुख था। अच्छा, अब इन दोनों के बाद में राहगीर तीसरे मजदूर के पास पहुंचा। वह मजदूर आनंदित था। वह पत्थर तोड़ते हुए गुनगुना रहा था, मतलब गीत गा रहा था मन ही मन में। उसने अपना गीत बीच में रोककर कहा, मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। तो मतलब कहानी में 3 मजदूर दिखाए हैं, तीनों की मानसिकता दिखाई है। वह एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन पहला मजदूर दुखी था क्योंकि वो पत्थर तोड़ रहा था। दूसरा मजदूर ना दुख था ना सुखी था, वह कह रहा था कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और तीसरा मजदूर जो होता है उसकी आंखों में चमक थी, वह बहुत खुश था कि मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले पीढ़ी पढ़ेंगी या बच्चे पढ़ेंगे। तो बेटा जीवन में काम करने के यह 3 तरीके हैं। पहला मजबूरी में काम करना और दुखी रहना। दूसरा रोजी रोटी के लिए मशीनों की तरह मेहनत करना। या तीसरा काम है अपने काम से दूसरे लोगों को होने वाले सुख से आनंदित होना। जिस प्रकार की तीसरा मजदूर आनंदित था। जीवन का आनंद जीने वाले की दृष्टि में होता है, वह अंदर से आता है, बाहर से नहीं। तो इस प्रकार आज की कहानी पूरी होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, जो पहली बार आए हैं, वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।